हेलो एवरीवन, दिस इज़ आफ्ताब अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो इस चीज़ पे बेस्ड है कि एप्लीकेशन फ़ाइल करते टाइम यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स एंड फॉर बैचलर स्टूडेंट्स ऑल्सो। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है फ़ाइल करते टाइम और क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एप्लीकेशन फ़ाइल करते टाइम। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाया है और मैं वो अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो। फॉर मास्टर स्टूडेंट्स बात करें तो आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। आपकी जो लास्ट डिग्री है बैचलर्स की वो होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए आपके पास और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR 2 से 3 प्रोफेसर का होना चाहिए आपका। अगर हो तो बेहतर है और ख्याल रखें कि वो प्रोफेसर अगर PhD है तो वेल एंड गुड। और मोटिवेशनल लेटर कि आप क्यों इटली आना चाहते हैं पढ़ाई के लिए और क्यों वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं। तो आपका वो पर्पस क्लियर होना चाहिए आपके मोटिवेशनल लेटर में, बिल्कुल साफ साफ क्यों कर रहे हैं। मैं तो रेकमेंड करूँगा आप किसी से कॉपी पेस्ट नहीं करें। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे दे दो कैसा है कैसा नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि आप उनसे आइडिया ले सकते हैं, आप देख लें उनका कैसे लिखे हैं, लेकिन आपका पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। आप क्यों आ रहे हैं, आप घूमने टहलने नहीं आ रहे हैं यूरोप या किसी यूनिवर्सिटी में। आप उसको क्लियर कर लें। वो भी चालाक हैं, वो पकड़ लेंगे कि आप कॉपी पेस्ट किए हैं। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अच्छे से लिखें मोटिवेशनल लेटर, बहुत मायने रखता है। CV कि आपने क्या किया है, CV रिज्यूमे होना चाहिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया है। अगर आपने कोई इंटर्नशिप कहीं जॉब कर रखा है तो उसमें ज़रूर मेंशन करें। कॉलेज के टाइम में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में तो वो मेंशन करें उसमें ज़रूर। और लैंग्वेज सर्टिफिकेट की बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपने बैचलर्स या स्कूल में जो भी पढ़ाई की आप अपने कॉलेज से ले सकते हैं, प्रोफेसर से या अपने कॉलेज के लेटर पैड पे कि मैंने पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में की है। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप IELTS या TOEFL दें, इससे आपका ही फाइल स्ट्रॉन्ग होगा। सो इन बात का ध्यान रखें। अगर नहीं है तो कहीं कहीं चल जाता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में काम हो जाता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से। लेकिन अगर आपके पास IELTS है तो आपका फ़ाइल स्ट्रॉन्ग करेगा वो। सो आपके पास मैंने जो बताया डिग्री, आपका ट्रांसक्रिप्ट, LOR, मोटिवेशनल लेटर, CV और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, IELTS TOEFL, ये चीज़ें हो गई। और आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिड हो। और ये चीज़ें हो गई मास्टर्स के लिए। और बैचलर्स के लिए आपका होना चाहिए 12 ईयर्स ऑफ स्टडी आपका कंप्लीट होना चाहिए जब भी आप अप्लाई करें। तो आपका 12th का मार्कशीट और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सेम एज मास्टर्स और LOR अपने टीचर से ले लें, अच्छा रहेगा। CV और पासपोर्ट और टेस्ट होगा आपका। कहीं कहीं नहीं होता लेकिन आजकल देख रहा हूँ ज़्यादातर जगहों पे टेस्ट हो रही है। TOEFL, TOEFL, इन टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा तब आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। सो दीज आर द थिंग्स फॉर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाइल अप्लाइंग। सो इन चीज़ों को आप तैयार करके रखें। और रही बात आपके स्कॉलरशिप के, स्कॉलरशिप मिलेगा कैसे मिलेगा, क्योंकि आप आ रहे हो, आपको अपने अगर आपने चूज़ किया है तो वन ऑफ द रीज़न आपका ये है इटली बहुत ही आपको चीप पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू
जर्मनी, यूके, यूएस, कनाडा। तो आपका मेन पर्पस है आप स्कॉलरशिप पे ही आ रहे हो, घर से ले नहीं सकते। तो स्कॉलरशिप में डीएसयू लाजियो डिस्को आता है। मैं रोम में हूँ तो मेरा रीजन लाजियो डिस्को में आता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं वो बताता हूँ आपको। आपको लगेगा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली कंपोजिशन कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और बैंक स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट का। अभी तो नोटिस नहीं आया खैर, तो जब भी नोटिस आता है तो उसमें एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होगा कि आप इस पर्टिकुलर डेट का बैंक स्टेटमेंट निकाल के दें। और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी हैं, घर हैं, मूवेबल एसेट्स हैं या नहीं हैं। सो दीज आर द 4 नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने होंगे। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, मैं इंडिया का बता रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान या बांग्लादेश का नहीं मालूम, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टाइल कराना होगा और इटालियन ट्रांसलेशन भी कराना होगा। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको एम्बेसी से लीगलाइजेशन कराना है। मैं अपने केस की बात करूं, सेपियंजा की, इस बार पेंडेमिक के वजह से लीगलाइजेशन नहीं हुआ और इनका रिक्वायरमेंट्स भी नहीं था, तो अपोस्टाइल और इटालियन ट्रांसलेशन से काम हो गया, यहाँ सबमिट कर दिया मैंने, हो गया। और हाँ, एक बात और, आप जो इनकम डॉक्यूमेंट्स, फैमिली कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो भी बनवाएंगे, आप ख्याल रखें कि आप इसे अपने लोकल अथॉरिटी से ज़रूर अटेस्ट करा लें। लोकल अथॉरिटीज़ जैसे आपका सरपंच होगा, तहसीलदार होगा, एसडीएम हो गया, तो देख लें आपके लोकल अथॉरिटी में कौन है, उनसे ज़रूर अटेस्ट करा लें। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टाइल होगा और इटालियन ट्रांसलेशन होगा। और डिग्री की बात करें, डिग्री और 12th मार्कशीट जो भी है या ट्रांसक्रिप्ट, इसे भी आपको अपोस्टाइल कराना है, इटालियन ट्रांसलेशन कराना है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि पहले अप्लाई कर दें, जब आपके पास प्री एक्सेप्टेंस लेटर होगा उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आप करा सकते हैं अपोस्टाइल और ट्रांसलेशन करा सकते हैं, इटालियन ट्रांसलेशन। एम्बेसी के साइट पर, इटालियन एम्बेसी के साइट पर ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर का ये एड्रेस दिया होगा, तो आप उनके थ्रू करा सकते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और आपका जब प्री एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए या पहले भी, अगर आप चाहें तो DOV बनवा लें, अपना डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, जो आपकी डिग्री या मार्कशीट की होगी। ये एम्बेसी से होता है, ये बताएगा कि आपका डिग्री या मार्कशीट का वैल्यू इनके अकॉर्डिंग क्या है। तो ये सबमिट करना होता है। अगर एम्बेसी में जाएंगे या यूनिवर्सिटी आपसे DOV मांगती है, तो एप्लीकेशन के टाइम में अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो काम चल जाए। लेकिन अगर आप जब वीज़ा फाइल करने जाओगे तो DOV मस्ट है। सो आप बाद में भी कर सकते हो। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब प्री एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए तो DOV बनाएं, और DOV वीज़ा फाइल करने से पहले बना लें। अगर आपके पास DOV है तो बहुत ही जल्द आपका वीज़ा आ जाएगा। जैसे मेरे केस में, मेरे फ्रेंड का 5 to 6 डेज़ में आ गया था, और हम लोगों को 30 to 40 डेज़ लगा था विदाउट DOV, क्योंकि DOV भी साथ में बनना था, और वीज़ा जब तक बनेगा नहीं वो वीज़ा एप्लीकेशन रिव्यू नहीं करते। सो आई विल सजेस्ट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Ciao. Thank you.